ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जून से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और जिस भाव में जाते हैं, जिस राशि में जाते हैं, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको भी बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में इन ग्रहों का हमारे जीवन पर, चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि कुंभ में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 16 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास और 18 तारीख शाम के 6 बजे तक वो वहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। राहु छठे घर में फिर भी अच्छे होते हैं और चंद्रमा क्योंकि लाभेश हैं, राहु के साथ बैठे हैं, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई विदेश का काम अटक रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है या उसके संदर्भ में, संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। छठे घर के राहु लीगल केसेस के लिए भी अच्छे होते हैं। कोई लीगल पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसा आपका वापस नहीं कर रहा था, उस संबंध में भी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में हैं, कार्य क्षेत्र में भी कुछ दुविधाएं आ रही थी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा छठे घर में व्यर्थ की चिंताएं देते हैं और राहु के साथ क्योंकि है तो राहु के साथ वो ग्रहण दोष युक्त हो जाते हैं। ऊपर से यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है जो अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, तो ये उग्रता बहुत दिखाता है। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ आपका स्टार्ट होगा। गुरु का प्रभाव भी है जो वैसे तो ठीक है लेकिन बाधकेश है। अब क्योंकि वो सूर्य के साथ है, ये दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण गुस्सा जो है वो आपका और भी बढ़ेगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुरा है, लेकिन अगर आप अपने एग्रेशन पर नियंत्रण नहीं कर पाए बहुत कठिन होगा। ग्रहण दोष में है, राहु केतु एक्सेस में है और छठे भाव में है, तो व्यर्थ की चिंताएं, बहुत व्यर्थ की चिंता, मतलब कि जिनका कुछ लेना देना नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बात पर एग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बात पर रिएक्टिव हो जाना, ये चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। तो यहाँ पर चाहे तो इस मंगल की ऊर्जा का उपयोग कर कर अपनी जीवन को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, या फिर गुस्से में पढ़कर अपने जीवन को और संघर्षपूर्ण कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। एज अ ज्योतिष मैं बता सकता हूँ कि गुस्से से बचिएगा, कितना उसको आप फॉलो करते हैं वो सब आपके ऊपर है। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय अगर आपने मंगल की ऊर्जा का उपयोग किया, राहु की ऊर्जा का उपयोग किया, तो एक नया पर्पस ऑफ लाइफ भी आपका उभर सकता है, वरना वो ऊर्जा तो खराब ही होगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिएगा। चांसेस है कि यहाँ पे प्रॉब्लम अदरवाइज हो सकती है, और अगर ख़राब है तो उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, अगर दिख रहा है कि प्रॉब्लम है तो मे बी किसी से बात कर कर दोनों सुलझाइए उसको। कोई कॉमन फ्रेंड है, कभी कभी रिलेशनशिप में भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। आज की डेट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आज से जो शायद 10-15 साल पहले नहीं था। आज मैरिज काउंसलिंग है, आज रिलेशनशिप में काउंसलिंग होती है, आज आपके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं बात करने के लिए। तो अगर कुछ दिक्कत दिख रही है तो गाइडेंस लीजिए, चीज़ों को ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन में मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम नहीं दे पा रहे अपने लाइफ पार्टनर को, ये टाइम थोड़ा सा उनके लिए निकालिएगा। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए जिसकी कमी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, पेट के रोग, एसिडिटी,
इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, तो ये दोनों ही चीज़ें अंकित करिए कि छठे घर में चंद्रमा अष्टम बली, यानी कि मन बहुत व्यथित, बहुत परेशान रहेगा। 18 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और 20 तारीख रात के 10 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा नहीं होता, न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके लाभेश हैं और यहाँ से आकर लग्न को देखेंगे तो एक लाभ योग बन जाता है। बिजनेस में धन आने की उम्मीद बढ़ जाती है, और इवन अगर यहाँ पे प्रमोशन आदि की थोड़ी बहुत चलती है तो उसके भी योग बन जाते हैं, क्योंकि शनि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है जो करियर का भाव है, और 10वें से 10वें में ऑलरेडी बैठे हैं, और लाभ स्थान के स्वामी 10वें से 10वें में आगे जो प्रमोशन का भाव है। तो इस पीरियड में अगर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बात चलती है तो आगे चीज़ें बढ़ सकती है प्रमोशन के लिए। यहाँ पे मंगल का देखिए प्रभाव अभी भी है दृष्टि द्वारा, और शनि के साथ विष दोष हो गया, तो ये उदासीनता भी लाएगा और एंगर भी लाएगा। जो एंगर हफ्ते के शुरुआती भाग में था वैसा शायद मैं कहूँगा नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा शनि के साथ है, मंगल का प्रभाव है। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति सोचता है कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और उसके कारण अपने आप को और परेशान कर लेता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। धर्म में ध्यान लगाइए, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाइए, तो जो गुस्सा है उससे अवश्य निकल पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। खर्चे हफ्ते के शुरुआती भाग में भी और मध्य भाग में भी बहुत रहेंगे। नवांश कुंडली बताती है कि कहीं ना कहीं अपनों के साथ टाइम बिताइए। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को, अपने जो भी आपके अपने हैं, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, कजन्स हो गए, भाई बहन हो गए, उनको टाइम नहीं दे पा रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जैसे मैंने कहा बिजनेस में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ मुझे बदलना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, अच्छा टाइम है। अगर प्रयास कर रहे थे कि रिलेशनशिप ठीक हो तो यहाँ पे उसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की बजाय अगर ये सोचे कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ के लिए क्या कर सकते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फिर से कहूँगा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कत और बॉडी में वीकनेस बहुत फील होगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये टाइम थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग के मुकाबले। 20 तारीख रात के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे तो कोई अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ यहाँ पर वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके धन स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र के साथ हैं। अष्टम के शुक्र अचानक से धन देते हैं। अष्टम के शुक्र और चंद्रमा और शुक्र की जोड़ी अपने आप में इसको महालक्ष्मी योग कहा गया है कई जगह पर। तो जब अष्टम में ये दोनों आ रहे हैं और एक लाभेश है एक धनेश है, तो अपने आप में एक नेचुरल धन योग भी बन रहा है और कुंडली के हिसाब से भी धन योग बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे अष्टम में है तो जॉब चेंज करने का मौका, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका, अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से इनकम के नए सोर्सेस, और भाग्येश भी हैं तो भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। ये भी लक्ष्मी भाव है। तो एक प्रकार से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है धन के रूप में, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा अष्टम में है तो ये अनिश्चितता का भाव तो बना रहेगा। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत रहेगा, यहाँ थोड़ी उदासीनता ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर अनिश्चितता बहुत रहेगी। ये हफ्ता मानसिक दृष्टिकोण से ईजी नहीं रहेगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में धन के रूप में बहुत अच्छा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, पैसा बढ़ाना हो, कुछ नया स्टार्ट करना हो, हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बताती है कि आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे भागना नहीं है, थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जिस व्यक्ति की जॉब में वैल्यू होती है वो आगे ही बढ़ता रहता है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक बिजनेस में डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है जिसकी कमी दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कंसिस्टेंसी पर काम कीजिए। ऐसा लग रहा है कि कंसिस्टेंसी की कमी है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। वैवाहिक जीवन आपके अपने ही थॉट्स के कारण आप प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। दिक्कत कभी कभी इतनी बड़ी होती नहीं जिसको आप बना देते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा सोच के। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से आपको
इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर, जिनको बीपी आदि या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ज़्यादा ध्यान दें। सर्वाष्टक में फिर से अष्टम भाव वाली है, पैसा आएगा अच्छा हफ्ते के अंतिम भाग में, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से ईजी टाइम नहीं रहेगा। उपाय के स्वरूप में ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।